हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। सो माय नेम इज शुभम। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, देखो। In figures, the graph of the polynomial p of x is shown as the number of the zeros of p of x is. तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x फाइंड करना है आपको। याद करो, मैंने बोला था नंबर ऑफ जीरो हम फाइंड करते हैं किस पे डिपेंड होके, जब आपका ग्राफ x को कहां कहां कट कर रहा है। तो हमारी x की वैल्यूज कितनी जगह कट कर रही है? 3। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 3। करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The graph of the polynomial cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 points. अब आपका ग्राफ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्राफ आपका कुछ ऐसे 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 3 पॉइंट पे कट और 1 पॉइंट पे इधर और 1 पॉइंट पे इधर ऐसे टच कर रहा हो? ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा? देखो, जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट पॉइंट हैं पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से इंटरैक्ट करेगा। अब वो इंटरैक्शन कटिंग से भी हो सकता है और टचिंग से भी हो सकता है। बाय दोनों मींस, अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेने हैं। तो अब कितने नंबर ऑफ जीरो देखो, 1 2 3 4 और 5। तो 5 अलग अलग जगह पे हमारा ग्राफ किससे, एक्स एक्सिस से इंटरैक्ट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 5 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। थर्ड देखो, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1, then find the value of alpha plus beta. CBSE 2023 क्या बोल रहा है? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करके बताओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अवेलेबल है क्या? है ही नहीं। तो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही नहीं है, समझ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं, तो बी की वैल्यू होगी क्या? 0। तो विल राइट 0 अपॉन ए। फाइनल आंसर 0। क्या 0 है? बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. ओके, k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक जीरो आपको गिवन है। अगर ऐसा होता है तो क्या हम लिखते हैं? p of x is equals to x square plus 3x plus k। आपको वैल्यूज क्या प्लेस करनी है x की जगह? 2। तो p of 2 is equals to 2 square plus 3 multiply by 2 plus k। ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये k इज इक्वल टू 0। क्यों? जैसे आप 0 प्लेस करते हो तो क्या पॉलिनोमियल आपका 0 के इक्वल हो जाता है, इसीलिए तो उसको 0 बोलते हैं। ठीक है। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। तो 10 प्लस के और 10 को इधर ट्रांसफर, तो माइनस 10 हो जाएगा कब? जब ये 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो के की वैल्यूज कितनी आ गई आपकी? -10। ये रहा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम टू जीरोस। देखो, प्रोडक्ट गिवन है और सम गिवन है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यूजुअली जो हमको पहले सम बाद में प्रोडक्ट गिवन होता है, इसलिए आपको रिस्पेक्टिवली जब भी बोल रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखोगे पहले क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, सम गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग अपन वैल्यू चूज करेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल बनाने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या रखेंगे? के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे प्लेस कर दो। प्रोडक्ट गिवन है 5, सम गिवन है 8। ठीक है। तो प्रोडक्ट गिवन है 5, सम गिवन है 8, 8x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आपने k लगा दिया। तो इट इज के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। चलो प्लेस कर देते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अब अगर आप गलती करते और आप लिखते इसको सम इसको प्रोडक्ट, ये रहा ऑप्शन। समझ गए बच्चों? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इन अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। पॉलिनोमियल 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लेस कर सकता हूं? है ना। अब देखना, मुझे इसमें अल्फा प्लस बीटा ही तो फाइंड करना है। उसकी वैल्यूज होती है माइनस बी अपॉन ए। किसकी? अल्फा बीटा की वैल्यूज होती है सी अपॉन ए। ठीक है। आपने ए से ए उड़ा दिया, माइनस बी अपॉन सी। अब देखना, ये वैल्यूज आ गई अपनी इसकी। अब मुझे बी और सी की वैल्यूज प्लेस करनी है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन से उठाते हैं, बी सी यही तो है, प्लेस कर देते हैं। तो अब देखो, माइनस का -3 अपॉन -7, -3 अपॉन -7 प्लेस करना है मुझे। तो देखो, इधर लिखेंगे -3 -3 अपॉन -7, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आंसर आ गया माइनस का 3/7। चेक करें कौन सा ऑप्शन है।
देखो -3/70 ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, चलो, तो जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें वन रूट सेकंड रूट से क्या है 6 टाइम्स, तो लेट्स से फर्स्ट रूट कितना है अपना a, तो सेकंड वाला रूट कितना हो जाएगा 6a, राइट। अब अगर मैं दोनों का सम कैलकुलेट करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा दैट्स सम ऑफ आवर जीरोस, a प्लस 6a कितना आ जाएगा 7a, है ना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज होती है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी माइनस -14 अपॉन p, ये रहा, ठीक है। चलो इक्वेट कर दें, चलो इक्वेट करते हैं, तो जैसे हम इक्वेट करेंगे तो आपकी वैल्यूज आएगी, वो कितनी आएगी देखो, 7a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन p, 7 से इसको रिड्यूस कर देंगे, कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 अपॉन p, ये अपनी वैल्यूज आ गई किसकी, a और p के रिलेशन के फॉर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपन नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसको, किसको, p क्यू, ठीक है। p को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, p को फाइंड करने के लिए अल्फा बीटा फाइंड करते हैं, तो अल्फा बीटा कैसे करेंगे देखो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, तो c की वैल्यूज कितनी थी 8 अपॉन में p, तो विल राइट 8 अपॉन p, यहां तक कोई कंफ्यूजन, अल्फा बीटा a मल्टीप्लाई बाय 6a इज इक्वल टू 8 अपॉन p, यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों, समझ गए हो। अब देखो a की वैल्यूज है मेरे पास में, है ना, एज इट इज उठा के वहां रख दूंगा, तो जैसे मैं a की वैल्यू प्लेस करूंगा मैं इसकी वैल्यूज ओवरऑल फाइंड कर सकता हूं, चलो करते हैं। तो a की वैल्यूज 2 अपॉन p यहां रख देता हूं, 2 अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन p इज इक्वल टू 8 अपॉन p, राइट। p से p उड़ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे p को फाइनली बचा क्या मेरे पास, इधर 6 इक्वल्स टू 2, और तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करता हूँ, p को उधर और 2 को उधर, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू p, और फाइनली आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 एग्जैक्टली, समझ गए, इजी था क्वेश्चन। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट पे, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपका वन मतलब एक जीरो सेकंड वाले जीरो का क्या है रेसिप्रोकल, तो अब देखो लेट्स अज्यूम फर्स्ट अल्फा है और सेकंड बीटा है, ठीक है। तो अगर ये रेसिप्रोकल है इसके, तो क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ठीक है। और ऐसा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है, आपको बस इसमें से प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो फाइंड करना है, और आंसर देखो ध्यान से, जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब आपको इसमें से प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे देखो, बहुत सिंपल सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना, वील राइट c अपॉन a, और जैसे मैंने c अपॉन a रखा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो c की वैल्यूज माइनस k माइनस 2 और a की वैल्यूज कितनी है 6, बस प्लेस कर दो, तो अब अपना अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाएगी माइनस k माइनस 2 और अपॉन 6, ठीक है। देखो अगर मैं वैल्यूज देखूंगा इससे, तो ये आ जाएगी माइनस k माइनस 2, ये c की वैल्यूज अपनी, और इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 6, बस यही हमने प्लेस करी है। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है, तो माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू माइनस k और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब माइनस के इधर आया तो पॉजिटिव, 6 इधर गया तो नेगेटिव, समझ में आ रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे k करूंगा ये उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा और इधर प्लस 2, तो k की वैल्यूज फाइनली कितनी आ जाएगी मेरे पास में, k की वैल्यूज आ जाएगी माइनस का, ठीक है, समझ गए बच्चों। फिर से बताता हूं देखो, माइनस k को मैं इधर लेके आया, 6 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव 6 हो जाएगा, नेगेटिव 6 प्लस 2 के साथ ऐड होकर माइनस 4, सो फाइनली मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल this has sum of its zeros equal to half of its product, ठीक है। तो अब देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक रिलेशन बता के बोल रहा है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, ठीक है। सम ऑफ द जीरो इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरो इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखना अल्फा प्लस बीटा अपन कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी अपॉन ए से प्लेस कर देते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू हाफ सी अपॉन ए, यही करेंगे, ऐसे करेंगे ना, देखते रहो। मेरे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज है, प्लेस कर देता हूं, तो बन गया माइनस बी, बी की वैल्यूज कितनी बच्चों, बी की वैल्यूज है माइनस 6 प्लस
माइनस के प्लस 6 और ये माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, माइनस एज बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के प्लस 6 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है? 1। चलो, इज इक्वल्स टू 1/2 सी की वैल्यू कितनी है? 2 के माइनस 1 2 के माइनस 1 अपॉन में 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आया? अब देखो, क्या इस 2 से इस 2 को उड़ा दूंगा मैं, राइट? अब देखो, ये माइनस का और ये माइनस का मिलके पॉजिटिव, तो अब मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा इसको तो मैं लिखूंगा के प्लस 6 तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर मेरे पास में ये 2 से 2 तो रिड्यूस हो गया और इधर क्या बचा? 2 के माइनस 1, तो लिक्विड 2 के माइनस 1। ठीक है, तो के इधर जाके अपना नेगेटिव और 1 इधर आके पॉजिटिव, तो 6 + 1 इज इक्वल टू 2 के माइनस के, तो ये आ गया अपना के और ये आ गया अपना 7, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। समझ गए बच्चों? इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal to the zeros of the polynomial this। अब सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आपका पॉलिनोमियल fx है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल मान लेते हैं, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसके रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, अब इसका जो रेसिप्रोकल आया आपको क्या करना है? इसका, समझ गए? इसका जो रेसिप्रोकल आया आपको इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये दोनों किसी पॉलिनोमियल के जीरो होते तो वो पॉलिनोमियल क्या होता? समझ गए? ये क्वेश्चन ने पूछा है आपसे। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व, मेरे को एफ एक्स गिवन है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो अब देखना, मैंने अज्यूम किया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अगर जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज हो जाएगी सी अपॉन ए। ठीक है, अब सुनना, जो दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो अब अगर मैं कोई पॉलिनोमियल बनाता हूं, लेट्स अज्यूम कि इसकी वैल्यू है कैपिटल ए और इसकी वैल्यू अज्यूम कर ली मैंने कैपिटल बी, तो जो पॉलिनोमियल होगा क्या वो x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये होगा, और we'll write it as k और this is our polynomial p of x। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अब सुनना, ये मैंने k लिख दिया इधर। ठीक है, अब x² एज इट इज है माइनस a प्लस बी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा, बस मुझे यहां लिखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, ये होगा ना आपके पास। ठीक है, समझ गए? अब मुझे इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं। चलो, तो अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या ये बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा बच्चों? ठीक है, अब देखना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए से ए रिड्यूस हो जाएगा, ये आ गया अपना माइनस बी अपॉन सी। क्लियर? अब 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, क्या ये 1/अल्फा बीटा हो जाएगा? ठीक है, अगर ऐसा है तो ये हो गया अपना 1/सी अपॉन ए, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ए अपॉन सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास में ये आ गया a अपॉन सी, ये आ गया माइनस b अपॉन सी। क्या मेरे पास दोनों की वैल्यूज आ गई है? आ गई ना दोनों की वैल्यूज। अब मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, तो देखो पॉलिनोमियल क्या होगा? k x² माइनस माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सी कॉमन ले लेता हूँ, तो अब जैसे मैं 1/c कॉमन लूंगा तो जो आपका पॉलिनोमियल ऑफ x है ये मैंने ले लिया k अपॉन सी और ये हो गया cx² माइनस bx प्लस ए। आंसर है। ठीक है, अब आपको बस ये लिखना था that k let k is equals to c। अब अगर मैं ये लिख देता हूं let k is equals to c, then c by c रिड्यूस होके 1, तो 5 का फाइनल पॉलिनोमियल ऑफ x आ जाएगा cx² प्लस cx² माइनस bx प्लस c। ठीक है बच्चे, समझ गए? ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? ठीक है, एनी कंफ्यूजन क्लास? दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर एक पॉलिनोमियल का जीरो सेकंड वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल है तो आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल। क्या हम इस टाइप का क्वेश्चन एज इट इज कर चुके हैं बच्चों?
सीबीएसई 2023 में रिपीट हुआ है, आपको अपने लेवल पे सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये था। अगर मेरे को नहीं आया तो आपको सिंपल मेंशन करना है कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। अगर कोई एरर होगी तो मैं आपको इस एरर की वजह से आपका आंसर आ सकता है, यू कैन रीचेक इट, ठीक है। और अगर आपका आंसर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, सर मेरा ये आंसर आया है। उसके बाद वंस अगेन आई विल आल्सो रिस्पॉन्ड कि आपका आंसर एक्यूरेट है। समझ गए बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन कम्युनिकेट, वी हैव टू मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है अगर आपका जीरो ये है पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, क्या मेरे पास जो पॉलिनोमियल है क्यू वाई इज इक्वल टू ये है 7y² एंड -11/3y - 2/3 -11/3y - 2/3, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल है। चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एब्सोल्युटली। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 7y² -11/3y - 2/3, तो मैं एलसीएम लेता हूं सबसे पहले। तो इधर हो जाएगा 21y² -11y -2 3 जा, चलो ये तो 2 ही आएगा क्योंकि अपॉन में ऑलरेडी 3 है, मैंने होल अपॉन में 3 ले लिया और इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और इस 1/3 को अगर मैं बाहर लिख दूंगा तो यहाँ से गया और ये 1/3 इधर। अब मुझे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, करें। तो देखो क्या मुझे 21 मल्टीप्लाई बाय 2 दिख रहा है, इधर 2 इधर 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 42। अब आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका ये माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 11, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 42। तो सुनो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 हो सकता है ना, 14 3 42, 14 - 3 11। तो अब देखो 1/3 21y² माइनस 14y प्लस 3y - 2, ठीक है। तो अब देखो 3 एज इट इज, क्या इन दोनों में से मैं 7y कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। इधर से क्या बचा 3y माइनस का 2, वेरी गुड, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं 1, चल राइट 3y - 2 एज इट इज। क्या 3y - 2 3y - 2 कॉमन है, राइट, विल टेक द कॉमन। तो 3y - 2 और उसके बाद 7y + 1 और इधर आ गया 1/3, ठीक है। ये अपना बन गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में दो जीरोस आ रहे हैं ना इन दोनों से, वो दोनों जीरोस फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट आई राइट 3y - 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड 7y + 1, 7y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से y की वैल्यूज आ जाएगी 2/3, इधर से y की वैल्यूज आ जाएगी -1/7। समझ गए? अब मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है, तो अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा और अल्फा बीटा निकालूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का एडिशन, तो 2/3 -1/7, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। चलो एलसीएम लेते हैं, 7 3 1 3 7 3 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 11/21। अब इधर से -b/a, -b/a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को पॉलिनोमियल चाहिए ना उसके लिए, तो ये रहा अपना पॉलिनोमियल -11/3 अपॉन में 7, ठीक है। तो माइनस का 11/3 और अपॉन में 7, 7 3 21, फाइनली आंसर आ गया -11/21। और ये जो माइनस था ये इस वाले माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो राइट +11/21। तो ये आ गया -b/a की वैल्यूज और ये आ गई आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज, ठीक है। क्या दोनों इक्वल आ चुके हैं बच्चों? देखो ये भी 11/21, ये भी 11/21 पॉजिटिव का, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है अपना c/a। तो मुझे पहले अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/7 इधर c/a। तो c/a की वैल्यूज के लिए मुझे फिर से पॉलिनोमियल के पास जाना पड़ेगा और पॉलिनोमियल में इधर है -2/3 और इधर 7, -2/3 और अपॉन में 7, 7 3 21, -2/21। एनी कंफ्यूजन क्लास? ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, इधर कितना -2, तो क्या अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई है -21 और इसकी वैल्यूज कितनी है -21, किसकी, c/a की। तो क्या इसकी वैल्यूज भी और इसकी वैल्यू भी सेम है, तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, हेंस द रिलेशन आर वेरीफाइड, ठीक है। तो जो आपके रिलेशन थे वो वेरीफाई हो चुके हैं। एनी कंफ्यूजन क्लास? सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड
द सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन और पेंडिंग है, उसकी एक और वीडियो लेके आएंगे और उसके बाद हम वी आर गुड टू गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और फिर चैप्टर 2 का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। समझ गए बच्चों? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।